तो डे वन में हमने क्या किया था कि 10 ब्लेसिंग लिखी थी जो हमें हमारी लाइफ में मिली है। और डे टू में हमें क्या करना है, हमारे हाथ में कोई भी स्टोन जो हमारे हाथ में आ सके वैसा लेना है। और हाँ, कई जनों ने मेरे को क्या रफ स्टोन भेजा था, जैसे पॉइंटेड निकले हुए, वैसे सब नहीं लेने हैं। स्मूथ लेना है ना। कभी भी स्मूथ लेना है, ताकि क्या होगा, उसको आप अपने हाथ में रखोगे ना तो आपको अच्छा फील होगा। पॉइंटेड चीज, जैसे पॉइंट कोई भी चीज का निकला हुआ होता है वो हार्म करती है ना। कोई भी चीज को हार्म करने का काम करता है ना, पॉइंट अगर उसमें निकला हुआ रहे, हम हर्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा अगर स्मूथ लेंगे तो हमारे विचार भी वैसे स्मूथ रहेंगे। तो पाम स्टोन ऐसा, ताकि हम हमारे हाथ में लेके उसको अच्छे से, जो भी आप पाम स्टोन ले रहे हो ना, बस ऐसा स्मूथ सा लेना है, जैसे नदी के पास मिलता है वैसा कोई भी तरह का आप स्मूथ ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना। और पाम स्टोन को लेने का रीजन क्या है, ताकि आपको याद रहे कि आपको ग्रेटिट्यूड देना है नाइट में, तो वो जो स्टोन होगा ना वो मैजिकल स्टोन हो जाएगा आपके लिए। फिर आप जहां भी जाओगे वो स्टोन अगर अपने साथ कैरी करते हो ना, तो आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा डे थ्री। डे थ्री में हमें क्या करना है, मैंने जैसे आप सब लोगों को मैसेज भी किया था कि सब लोग अपने अपने लाइफ में जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट 3 पर्सन है ना, उनका पिक लेके रखेंगे। या तो उनके साथ आपका पिक्चर हो वैसी फोटो लेंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। अभी देखिए सिंपल, जैसे कई लोग हम लोग करते हैं ना, किसी का बर्थडे हुआ तो विश करने के लिए हम क्या करते हैं। हाँ निधि भाभी, बढ़िया है आपका। हम क्या करते हैं, किसी को भी बर्थडे विश करना होता है, हम क्या करते हैं, अगर हम फोटो शेयर करते हैं तो उनकी सिंगल फोटो शेयर करते हैं कि अपने साथ की फोटो शेयर करते हैं। चैट बॉक्स में बताएगा क्या करते हैं हम लोग। अगर आप किसी को बर्थडे विश करते हो, उनकी फोटो के साथ उनको विश करते हो, तो आप उनकी सिंगल फोटो शेयर करते हो या अपने साथ वाली फोटो शेयर करते हो। साथ में, साथ में। ठीक है, मोस्टली सब बोल रहे हैं साथ में, टुगेदर। तो अपने साथ वाले पिक हम किस लिए शेयर करते हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ है, हम उनसे अटैच्ड हैं, हमारे उनके लिए क्या इमोशंस है। इसीलिए तो हम अपने साथ वाले पिक्चर ही हमेशा शेयर करते हैं। अगर या तो हम पिक्चर शेयर नहीं करना तो हम नॉर्मली विश कर देते हैं, लेकिन अगर पिक्चर शेयर करते हैं तो हम हमारे साथ की करते हैं, ताकि एहसास दिला सके उनको कि हम उनके लिए कितने खास है या वो हमारे लिए कितने खास है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ के कोई भी मिनिमम 3 रिलेशन, मिनिमम, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो, मिनिमम 3 रिलेशन आप अपनी लाइफ में पिक करो। अब वो फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, या फिर अंकल दादा दादी, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनके साथ आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है ना। आप चाहते हो कि ऑलरेडी, मैं ये नहीं बोलती कि खराब है इसीलिए आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी है ना, फिर भी आप कीजिए, ताकि वो रिलेशनशिप और बेटर हो सके। तो जो जो भी आपको लगता है आपके दिल के बहुत खास है, उन सब लोगों की पिक्चर आप अपने साथ वाली पिक्चर अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको करना क्या है, आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर आप एकदम अकेले हो। हाँ, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। आप जब अकेले हो तो आप कोई चीज को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। एंजॉय कब करोगे, देखो, अगर जैसे भाई बहन है, जब तक लड़ाई नहीं करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। लड़ने में ही तो प्यार होता है ना। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव है, एक पेंटिंग बना रहे हैं, आप अकेले हो, कोई देख नहीं रहा, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो पेंटिंग बनाने का क्या फायदा। आप गाना गा रहे हैं, कोई तारीफ नहीं करे, कोई सुने नहीं,
अपने लिए गा लो, कितना गाओगे अपने लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज, हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिससे लोग अप्रिशिएट करें, तो हम उस काम को क्या और खुशी के साथ करेंगे। तो कोई भी अकेले ना खाने का मजा है, ना रहने का मजा है, ना जीने का मजा है। एक अकेले घर में आप कितने दिन तक रह जाओगे? बोर लगने लगेगा, नहीं लगने, बोर लगने लग जाएगा ना एक टाइम बाद। आप एक दिन ठीक है, चलो ठीक है, अकेलापन आप एंजॉय कर लो, 2 दिन कर लो, उसके बाद आपको याद आएगी, अरे काश वो होता, अरे काश वो होता, तो लाइफ थोड़ी और अच्छी होती। अकेले आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप होती है किसी के साथ भी, चाहे फादर हो, मदर हो, डॉटर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, अंकल हो, फ्रेंड्स हो, कलीग हो, कोई भी हो, उनके साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो, देखो, ऐसा नहीं कि सबके साथ एकदम परफेक्ट है, कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, कोई भी काम ले लो, आपने किसी के लिए बहुत शिद्दत से बहुत सारे आप काम कर रहे हो, चलो एक हाउसवाइफ की बात करते हैं, सिंपल, है ना। क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, सबके लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, है ना, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, इन लॉज के लिए, सबके लिए काम करते हैं। आप दिन रात काम में लगे हुए हो, लेकिन एक बार अगर आपसे कोई गलती हो गई तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया, ये तो ऐसा कर दी, ये तो ऐसा कर दी, ये तो ऐसा कर दी। मतलब आपने रात रात, दिन रात सब कुछ अपने परिवार के लिए लगा दिया, एक बार अगर गलती होगी तो सारे सुनाने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। आपने, चलो परिवार की बात छोड़ो, आपने चलो अपने फ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया, हर चीज आपने उनके लिए की, कभी कोई काम के लिए ना नहीं किया, जैसा बोला वैसा किया, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। एक कोई ऐसी बात हो गई कि आपने उसको ना कर दी, एक चीज के लिए, कोई इमरजेंसी में आपने ना की होगी, आपकी भी कोई मजबूरी होगी, या आपका मतलब ना कर दिया, तो क्या होगा, आपने जो इतना किया कराया था उस पे पानी फिर जाता है कि यार उसने तो मेरे को इसके लिए ना कर दिया। मतलब अपनी जो इतनी सारी अच्छाई है वो पूरी की पूरी कहाँ चली जाती है, नेगेटिविटी में। होता है कि नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है अगर, तो प्लीज हमसे बता दो कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बातों से। वेरी गुड। अच्छा, फिर आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप लोग जो नेम है ना आपके, आईफोन, वो सब चेंज कर लो, अपने नाम डाल दो, ठीक है। और हो सके तो जिनके कैमरास ऑफ रहते हैं ना, वो अपने पिक्चर उसके अंदर डाल दो, ताकि हम पिक्चर से भी कनेक्ट हो सकते हैं ना। जब कोई सामने दिखता है ना तो एनर्जी कनेक्ट होती है। अगर कैमरा ऑफ करते हो तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर उसके अंदर डाल दो, ताकि एनर्जी एक्सचेंज होती रहे। जितना हम एक दूसरे को देखेंगे उतना हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो रिलेट कर रहे हैं ना आप सब मेरी बातों से कि ऐसा होता है। एक अगर हमने कहीं भी गलती कर दी ना तो सारा किए कराए पे पानी फिर जाता है। क्यों? ये सब हमारे देखने का नजरिया है। जब हम किसी इंसान में अच्छाई देखते हैं ना तो हमें उसकी सारी अच्छाई ही दिखती है। और एक बार जब हम उसके अंदर, मतलब सपोज कोई फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई ना, तो फिर तो बुराइयां जो करने बैठ जाओगे ना, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, है ना। तो जो अच्छाइयां है वो सारी बेकार हो जाती है। तो इसीलिए हमें हमारा देखने का नजरिया चेंज करना है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई बुराई सब में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ प्लस पॉइंट है, किसी में कुछ माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर आप कोई रिलेशनशिप को अच्छे से निभाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो हमारे साथ अच्छे से रहे, तो आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि हमेशा मन में, जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि जैसा है जो भी है,
बहुत अच्छा है। मतलब हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं एक दूसरे को चेंज करने के लिए, अपनी तरह बनाने का हम कोशिश करते हैं। लेकिन सब इंसान अलग अलग है, कोई सिमिलर नहीं होता, है ना। कोई भी इंसान एक जैसा होता है क्या? जब दो मतलब दो भाई या दो बहनें एक सी नहीं होती है, तो दो फ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या कोई और रिलेशनशिप परफेक्ट कैसे हो सकता है, एक से कैसे हो सकते हैं, उनका देखने का नजरिया एक सा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो इंसान जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना है। हमें चेंज नहीं करना, सब अलग अलग है, हमारे अंदर भी तो कुछ कमियां है ना, हम भी परफेक्ट नहीं है ना। ठीक है। तो सबसे पहले अनकंडीशनल लव कब होगा, हमारे अंदर कब आएगा किसी के लिए भी? जब हम जैसा है उस पर्सन को वैसा एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के अंदर जो भी इश्यूज है, जो भी हर्डल्स है रिलेशनशिप के अंदर, वो ठीक हो जाएंगे। हमारा नजरिया चेंज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, बुराई ढूंढते हैं, अब हमें बुराई नहीं ढूंढनी है। जब हम अच्छाई को कैलकुलेट करने लग जाएंगे ना, तो याद आएगा, अरे यार इतनी अच्छाइयां और एक चीज के लिए हमने अपना रिश्ता बिगाड़ रखा है। होता है क्या, नहीं होता? रिलेट कर पा रहे हैं? थम्स अप कर दो अगर रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए आज से क्या करोगे, आपके जो भी रिलेशनशिप मतलब जो भी क्लोज है, काउंटिंग नहीं, मिनिमम काउंटिंग तो 3 आपको लेनी ही है। उन सबकी पिक्चर्स लोगे आप, अपने साथ वाली पिक्चर। आपने कभी तो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना उस पर्सन के साथ। ठीक है। तो वो पिक्चर लेंगे, साथ वाली पिक्चर लेंगे, तो हमें याद दिलाएगा हमारे अच्छे टाइम की। वो पिक्चर लेके आपको क्या करना है, जैसे आप ऐसे कोई डायरी वगैरह कुछ मेंटेन कर सकते हैं, उसमें पिक्चर ऐसे स्टिक कर सकते हैं। मतलब आप एक एक पेज पे एक एक पिक्चर, जिसके भी साथ आपको अपने रिलेशनशिप बेटर करने हैं, जो भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खास है, ठीक है, उनकी आपके साथ वाली पिक्चर। अगर साथ में नहीं है तो अकेले की ले लो, बट अगर साथ में लोगे तो वो ज्यादा अच्छी होगी। वो पिक्चर आपको लेनी है। उसके बाद आपको आज का जो आपका टास्क है, आपको क्या करना है, उसकी 5 कोई भी अच्छी बातें आपको लिखनी है। उसके अंदर क्या क्या 5 क्वालिटी है वो आपको लिखनी है। ठीक है। रानी को हंसी आ रही है कि क्या लिखना? हाँ। क्वालिटी लिखने बैठेंगे ना तो ऐसा लगता है कि पेपर कम पड़ जाते हैं। थैंक यू लिखने बैठे तो मैंने कहा ये 10 में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 20-25 हो सकते हैं अभी। तो यही तो बात है कि हमें इतनी ब्लेसिंग मिली है ना हमारी लाइफ पे, लेकिन हम ब्लेसिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। हम कहाँ ध्यान देते हैं, नेगेटिविटी की तरफ। ये ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, अरे भाई कुछ अच्छा भी तो हमारी लाइफ में हुआ, उसको थैंक यू बोलोगे ना। तो उसको थैंक यू जब बोलने लग जाओगे ना, तो बुराई के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अभी हम हमारा टाइम कहाँ नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ये ऐसा वो वैसा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ। मतलब हमारी लाइफ में जो नहीं है उसके लिए हम उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो है उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। तो जब तक आप आपकी लाइफ में भगवान ने जो दिया है, भगवान क्या बोलते हैं कि जो मैं दे रहा हूं उसके लिए अगर वो ग्रेटफुल नहीं है, तो फिर मैं उसको आगे क्यों दूं? इसीलिए जो नेगेटिव सोचते हैं ना, उनकी लाइफ में वो नेगेटिविटी ही आती है। और जो इंसान पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, तो अपने को क्या लगता है, भगवान की बात छोड़ो, अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि जब तक हम अपनी सिचुएशन मतलब अपने आप को किसी भी जगह रख के जब तक हम नहीं देखेंगे ना, हम सिचुएशन को नहीं समझ सकते। अब अगर आप अपनी बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि हम अगर कोई इंसान हमारी कोई चीज के लिए तारीफ कर देता है,
हमने जो दिया, किसी को आप कोई गिफ्ट देते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत तारीफ करता है आपकी, नहीं तुमने ये बहुत अच्छा दिया, कहाँ से लाए, बहुत अच्छा है। तो आपको कितनी खुशी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो अब आपका क्या मन करेगा? नहीं यार, तारीफ की, वो खुश होता है, मैं गिफ्ट लाती हूँ, वो पसंद आता है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम फिर से जाओगे तो फिर से उसके लिए गिफ्ट लेके जाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि उसने अप्रिशिएट किया आपको, वो अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगा ना। और ऐसे ही अगर आपने किसी को दिया, उसने उठा के रख दिया, तो आपको क्या लगेगा? अरे यार, मैं जो लेके गई उसकी वैल्यू ही नहीं है उस पर्सन को, तो अब मैं नहीं लेके जाऊंगी। क्या मतलब है जब उसको कोई वैल्यू ही नहीं होती तो? होता है ऐसा? हम सोचते हैं कि नहीं सोचते, बोलिए? सोचते हैं ना? तो यही चीज देखो कि जब हमें भगवान ने इतनी सारी जो चीजें दी है, उसको हम अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, और आगे 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 हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जो दिया उसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर भगवान सोचेगा इसको वैल्यू ही नहीं है, तो इसको अब और क्या देना। तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप अपनी चीजों की वैल्यू करना सीख जाएंगे ना, तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हो वो मिलेगा। इतना मैजिक आपकी लाइफ के अंदर होगा। ठीक है? तो इतने ब्यूटीफुल रिलेशंस हमें मिले हैं, लेकिन हम उन रिलेशनशिप को अपने लड़ाई झगड़े में, अपने फालतू के ईगो में, फालतू के एंगर में, उन सब चीजों को, उन सब रिश्तों को खराब कर देते हैं। अरे यार, कितने ब्यूटीफुल है, कुछ तो अच्छाई थी ना उनमें, हमने अच्छाई देखना छोड़ दिया, हमने बुराई देखना शुरू कर दिया। और जब आप अच्छाई देखने, जैसे अभी रानी ने क्या बोला कि ग्रेटिट्यूड जब लिखने लगे तो ऐसे लग रहा 10 तो बहुत कम है, पेज ही भर जाएगा। ठीक है, ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं है हमारी लाइफ में, लेकिन हमने उसको कभी काउंट ही नहीं किया, उसको कभी अहमियत ही नहीं दी अपनी लाइफ के अंदर। तो आज का जो हमारा टास्क है वो क्या रहेगा कि आपको ये जो कोई भी मिनिमम 3 पिक्चर्स आपको लेनी है, मिनिमम 3, कोई भी आपके जो भी क्लोज रिलेशन है, जिनके साथ आपको अपने रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करना है। देखो, ऑलरेडी अच्छे हैं तो भी आप उसको लो, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो भी आप उनको लो, और उसके बारे में 5 आपको जो भी अच्छी क्वालिटी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से जो पिक्चर है, पिक्चर में उसके फेस पे, फेस की साइड देख के, मतलब जिस पर्सन की लगाया है उस पर्सन के फेस को देख के आपको उसकी जो क्वालिटी आपने लिखी है वो बोलनी है। तो जब आप उसको देख के वो क्वालिटी को बोलोगे तो अरे यार, अच्छा है, कभी तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्यों फिर याद आएगा, अरे यार सिली सी बातों के लिए हम लड़के ऐसे अपने रिलेशन को खराब कर रहे हैं, है ना? काफी कुछ अच्छा है, हर इंसान अच्छा होता है, कोई इंसान बुरा नहीं होता है। बुरा हमारा देखने का नजरिया है, तो हमें उसके अंदर अब क्या देखनी है? अच्छाई। जब आप कोई चीज में अच्छाई देखने लग जाओगे ना, तो बुराई आपको दिखेगी ही नहीं। जैसे सपोज ये कॉइन है, कॉइन का एक साइड जब हम देखते हैं तो दूसरी साइड का हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो जब हम अच्छाई देखने लग जाएंगे तो बुराई तो पीछे रह जाएगी, वो हमें दिखेगी ही नहीं। और जब हम बुराई देखते हैं ना, तो हमें अच्छाई दिखती ही नहीं है ना? हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटी होती है, हम हमें हमारा नजरिया चेंज करना है कि हमें उसके अंदर क्या देखना है। ठीक है? आया आप लोगों को ये समझ में, आज का ये टास्क, आज का ये मैजिक रिलेशनशिप वाला? ठीक है? वो पर्सन फिर कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके मतलब वो चीजें ही खत्म हो जाएगी कि नहीं यार सब चीजें अच्छी चल रही है, अरे बिना वजह के। जब हम ये सब लिखने लग जाते हैं ना, अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं ना, तो बुराई देखने का टाइम ही नहीं रहता है। ठीक है? सही है। इसीलिए हमें अपना नजरिया चेंज करना है, हमें हमारा देखने का तरीका चेंज करना है। ठीक है? तो अब आज का जो आपका टास्क क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको जो डे 1 वाला टास्क था वो कंप्लीट करना ही है। डेली अपनी ब्लेसिंग में आपको 10-10 पॉइंट्स और एड ऑन करते जाना है।
कोई बड़ी बात नहीं ना, 10 ब्लेसिंग तो फुल डे में मिल ही जाती है कि नहीं मिलती है? बहुत सारी भगवान ने हमें ब्लेसिंग दी है। हमें खाने को मिल रहा है, हमें पीने को मिल रहा है, हमारी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, जिससे हम चल सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। सब कुछ है हमारे पास। जिसके पास नहीं है उनसे पूछो उसकी वैल्यू। लेकिन हमने कभी अपने आंखों की वैल्यू की है, अपने हाथ की वैल्यू की है? उनको कभी थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। तो बहुत सारी हमारे पास ब्लेसिंग है लाइफ के अंदर थैंक यू बोलने के लिए। इवन आपके पास, आपको पढ़ने के लिए बुक्स मिल रही है, उसके लिए थैंक यू। ये जो हम सुन रहे हैं उसके लिए, हमें मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला, उसके लिए थैंक यू। हम इतने ब्लेस्ड है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए, उसके लिए थैंक यू। बहुत सारा है थैंक यू बोलने के लिए। हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग है, कम नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करना है आपको? जैसे जैसे ये ऐड ऑन करते जाएंगे, बस आपको रीड करना है उसको। जितना आप रीड करेंगे ना, तो उतना फील कर पाएंगे उस चीज को। अच्छा, हमारे पास ये है, ये है, ये है, हमने तो कभी उसकी वैल्यू ही नहीं की थी, लेकिन बहुत ब्लेसिंग हमें भगवान ने दी है। और जब हम उसको थैंक यू करना शुरू कर देंगे ना, फिर आप देखोगे कि ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं है। आप लिखते लिखते थक जाओगे, इतनी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में और ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है? तो ये टास्क, ये आपका डेली का रहेगा। 10-10 आपको ऐड ऑन करती जाना है ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर। सेकंड, आज का जो टास्क है वो सेकंड, आपको क्या करना है? 3 कोई भी पिक्चर्स लेके, जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, ट्राई करना कि आपकी उनके साथ में पिक्चर हो। वो आप एक डायरी में स्टिक कर लीजिए। एक आपकी पूरी ये ग्रेटिट्यूड का, ये जो 28 डेज की जो हमारी जर्नी है ना, उसकी एक अलग से ही डायरी पूरी मेंटेन कीजिएगा, ताकि आप स्टार्टिंग टू एंडिंग तक आप डेली उसको एक बार पढ़ोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो डायरी आपने मेंटेन, मतलब ये जो 3 क्वालिटीज, आप 5 क्वालिटीज लिखोगे 3 पर्सन की, वो आपको एटलीस्ट दिन में 2-3 बार देखनी है, उसको पढ़ना है, देखना है। डायरी अपने साथ ही रखो। ये वाली जो अभी हम कर रहे हैं ना, वो अपने साथ रखो। जब भी आपको टाइम मिले दिन में, उसको देखो। जितना आप देखोगे उतना ज्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे, उतना ज्यादा आप ग्रेटफुल हो जाओगे हर चीज के लिए। ठीक है? ये करना है। और उसके बाद लास्ट आपका जो टास्क रहेगा आज का, मतलब ये जो फर्स्ट और लास्ट है ना, वो आपको डेली करना है। तो लास्ट टास्क क्या करना है? जो मैजिकल स्टोन है, ठीक है, जो हमने मैजिकल स्टोन लिया था, कोई भी ले सकते हो, बस वो एक बार आपने ले लिया, वो एवरीडे के लिए आपका हो जाएगा। उसको आप जितना, जब भी आप परेशान हो रहे हो, बस उसको बोल दो। मतलब ये एक ऐसा साथी होगा जो आपकी हर बात सुनेगा। ठीक है? होना चाहिए ना कोई ऐसा भी जो हमारी सुने, वरना बातें मन में भी रह जाती है। इसको जो मन में आए वो बोलो, अच्छी बात है। ठीक है? और उसके बाद इसको थैंक यू बोलो। तो ये एक रिमाइंडर की तरह है कि आपको ग्रेटिट्यूड देना है, तो आपके बेड के पास रखोगे। ठीक है? तो ये फुल डे के अंदर आपको जितनी ब्लेसिंग मिली है, इसको अपने हाथ में रख के, वो ब्लेसिंग के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। राइट या लेफ्ट हैंड कौन सा रखना है? एनी है।